वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी बोना जी। गाइस आज सुबह से ना परेशानी हुई पड़ी है। हमारे एरिया में लाइट नहीं आ रही और हमारा इन्वर्टर बंद हुआ पड़ा है, तो पूरे घर में ना लाइट जल रही है ना पंखा चल रहा है, बड़ा बैंड बजा हुआ है। और मैंने आज सारा काम सुबह सुबह 11 बजे तक ख़त्म कर लिया। सफाई, नाश्ता, सब कुछ निपटा लिया कि मेरे हस्बैंड जैसे ऑफिस के लिए जाएंगे, कपड़े कपड़े धो लिए, डाल भी दिए, सब काम कर लिया कि जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए जाएंगे मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे सोने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। बेटी को भेज दिया, बेटे को छोड़ा है, हस्बैंड को भेज दिया और 11 बजते लाइट चली गई। और अभी टाइम हो रहा है 1:15 और मैं जा रही हूँ आरव को लेने, और ना लाइट जल रही है ना पंखा चल रहा है। बहुत गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। अभी इतना भी अच्छा मौसम नहीं हुआ कि हम बिना पंखे के बैठें। और मैं तो दोपहर को कई बार एसी भी चलाती हूँ, मुझे गर्मी बहुत लगती है जब मैं इसको लेकर आती हूँ बाहर से। और मुझे यही टेंशन हो रही है कि वो आएगा तो पिटेगा, मैं सोऊँ कैसे, पंखा तो चल नहीं रहा। उसको भी मेरी तरफ बहुत गर्मी लगती है और कुछ आइडिया भी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से। दिल्ली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है वहाँ से कुछ पता ही नहीं है कि कब तक लाइट आएगी, क्या फॉल्ट हुआ है। तो बहुत टेंशन हो रही है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की कि ट्यूशन कैसे पढ़ाऊँगी मैं अंधेरे में, क्योंकि मोमबत्ती की लाइट में तो आप कैसे क्लास लोगे ना। ट्यूबलाइट भी नहीं चल रही है, पंखा भी नहीं चल रहा, तो जैसे ही कुछ भी ऑन करो तो इन्वर्टर टू 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 बोलना शुरू कर देता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने आज आपको करवा चौथ स्पेशल कुछ बताना है। बेसिकली आज का ब्लॉग मेरा सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखना है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहले मैं जाती हूँ और आरव को लेकर आती हूँ और देखते हैं, फिंगर क्रॉस तब तक शायद लाइट आ जाए। और मेरा ब्रूनो भी बेचारा आराम से सो रहा है। देखो इसको तो कोई होश ही नहीं, गर्मी सर्दी है। देखो ये देखो, इसको ना फर्श ठंडा लग रहा है। मैंने पोछा वोछा लगाया था ना, तो इसको फर्श ठंडा लग रहा है। ये टेबल और सोफे के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जाकर सो गया। देखो कोई खाने पीने की इसको होश नहीं है, कि बस मेरे को तो नींद मिलनी चाहिए और इसको गर्मी नहीं लग रही। बताओ कैसे बेहोश होकर सोया पड़े। गाइस आज का ब्लॉग करते हैं अंधेरे में शुरुआत और जाते हैं आरव को लेने। मैं इसलिए बाहर आकर थोड़ा बोल रही हूँ कि बाहर से रोशनी का थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मेरी शक्ल दिख रही है, अंदर तो मैं दिखी नहीं रही बिल्कुल भी, बहुत अंधेरा हो रहा है। तो जाती हूँ आरव को लेने एंड फिंगर क्रॉस तब तक लाइट आ जाए। अगर लाइट नहीं आई तो शायद मुझे मेरी मदर इन लॉ के यहाँ जाना पड़े। तो देखते हैं क्या करते हैं, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। मैं आरव को लेकर आई हूँ और ये देखिए मेरी बोदिया पॉम पॉम कैसे खड़ी हो रही है बालों की। और लाइट आ गई, आपको रोशनी दिख रही होगी। जैसे ही आरव अंदर एंटर किया है लाइट आ गई। हाँ ये पहले ही आ जाता है तो पहले ही लाइट आ जाती। अब पता चल रहा है पंखे की कितनी वैल्यू होती है, मतलब गर्मी से बैंड बज गई थी। अब मैं फटाफट पहले ब्रूनो को खाना खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ और फिर आधा घंटा झपकी। और ये दोनों कर रहे हैं अपना मिलाप, लाडियाँ। और ये दोनों भाइयों की देखिए, देखो अभी आरव नहीं आएगा व्लॉग में, अभी जस्ट आया है, वो थका हुआ है। तो ये लगा हुआ है उसके हाथ पे चढ़ने में और उसको प्यार करने में। देखो देखो कैसे हाथ चाट रहा है उसका। चल जा तू हाथ मुँह धो ले। ये आरव तेरा अच्छा है तो सुबह सुबह नहा के चला जाता है ना, मज़ा आ जाता है। मैं नहाने जाने से पहले आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है लेडीज़ को कि करवा चौथ के अलग अलग फेस पैक, जो ग्लोइंग फेस पैक है वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं फेस पैक लगाने लगी हूँ आपको दिखाने के लिए, वरना मुझे भी नीड नहीं थी, तो मैंने इसलिए अपना हेयर बैंड अपने पास रखा है। और ये फेस पैक बहुत इफेक्टिव है, इससे स्किन पे बहुत ग्लो आता है। और इस सैलून जाकर जो इतना टाइम स्पेंड करने का टाइम होता है ना, वो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। और मैं नहाने जाने लगी थी, अभी 4 भी नहीं बजे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आरव और ब्रूनो दोनों सो गए हैं और इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए वो इंग्रेडिएंट है हनी, कॉफ़ी और विटामिन ई का एक कैप्सूल फेस पे लगाने के लिए। हनी आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट, तो इसका जो इफेक्ट होता है स्किन पर वो बहुत ग्लोई होता है, मतलब आपकी स्किन अल्टीमेटली बहुत ग्लो करेगी। और अभी करवा चौथ फर्स्ट को है, अभी है हमारे पास 1 हफ्ता, तो हम एक एक दिन का गैप देकर ये फेस पैक डेली अप्लाई कर सकते हैं। आपको चाहिए थोड़ा सा हनी, 1 पाउच कॉफ़ी का छोटा सा 2 रुपये वाला, और साथ में आपको चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल। ये देखिए, तो गाइज इंस्टेंट ग्लो के लिए आपको चाहिए हनी, कॉफ़ी और विटामिन ई का कैप्सूल। लुक एट दिस गाइज, ये देखिए हम डालेंगे बाउल में सबसे पहले कॉफ़ी, अब जाएगा इसमें विटामिन ई का कैप्सूल। हमें एक ही कैप्सूल डालना है, ये मैंने डाल दिया विटामिन ई का कैप्सूल, बहुत थोड़ा सा निकलता है। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हनी। तो विटामिन ई का कैप्सूल, कॉफ़ी और हनी, ये एक्सीलेंट फेस पैक है फॉर द ग्लोइंग स्किन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। देखिए गाइस, मैंने पूरे फेस पे वो फेस पैक लगा लिया और अब मैं आपसे नहा धोकर मिलूंगी। और ये बहुत इफेक्टिव है, बिलीव मी। आप ऑल्टरनेटिव डेज में एक दिन के गैप में आप लगाना शुरू कर दीजिए। करवा चौथ पे चांद कम, आप ज़्यादा लाइटें मारोगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
फेस पैक लगाने के बाद मैं नहा धो ली और बच्चे आ गए तो ब्लॉग नहीं बना पाई। बट अब मैं आपसे मिल रही हूँ कुछ 8:15 बजे। आज 8 बजे तक क्लास हुई थी, जो कि 2-3 दिन से बच्चे काफ़ी छुट्टी पर चल रहे थे, तो आज मैंने पकड़ लिया अच्छी तरह। और परसों इनका यूटी है और अब आप देख सकते हैं कि फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है। जो टायर्डनेस होती है, पफीनेस होती है आइज़ के नीचे, वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसीलिए ये अब मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के करवा चौथ तक लगाती रहूँगी ताकि चेहरा एकदम चमक जाए। और गाइस अभी फटाफट रूम समेटते हैं और देखते हैं रात को शायद आज ब्रेड पकौड़े बने, खाने की कुछ सब्जी बनाने की टेंशन नहीं है। और आरव को मैं कल स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि परसों उसका यूटी है और कल तैयारी करानी है, वरना महाशय जी शाम को पढ़ने बैठते हैं और रात तक फिर इसका काम होता नहीं, मुश्किल हो जाती है। और इंग्लिश का यूटी और इंग्लिश वाली मैम ही छुट्टी पे चल रही हैं और ब्रूनो आराम से बैठ गया, उसको पता है मम्मी रूम सारा समेटेगी तो तंग नहीं करना। ये देखिए कितना शांत और शरीफ बच्चा है। देखो अभी बच्चे पढ़कर गए हैं ना, तो मैंने रूम समेटना है। मेरी चाय का कप और ये किताबें कुतुबें बिखरी पड़ी हैं इधर, और यहाँ पर अभी कुछ ऐसा सच है नहीं। आरव अपनी किताबें देखो यहाँ पे ही बिस्किट खाता खाता छोड़ के चला गया, रिमोट ये पड़ा है, बैग ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैग शायद खुला है। आपको ना मैं एक चीज़ बताना भूल गई, दोपहर को आई थी अमेज़ॉन से बट मैंने दिखा नहीं पाई, अभी दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए ब्रूनो तेरे खाने की चीज़ नहीं है गाइस, ये देखिए ये मैंने मंगवाया है, ये आपको पैकेट्स दिख रहे हैं, ये देखिए, अरे बाप रे, ये देखिए आंवला रीठा शिका का ये शैम्पू, ये 5 का सेट है और इस पर 400 रुपीज़ ऑफ था, मतलब 395 ऑफ था 5 के पैक पे। तो मैंने ये मंगवा लिया क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त वाला मतलब डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने ये 5 के पैक मंगवाए हैं। और एक और चीज़ मैंने मंगवाई है ब्रूनो की वजह से, मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर का ये मैट, ये देखिए, ये जो बाथरूम के बाहर मैंने मैट बिछाया है, ये वाटर एब्जॉर्बर है, मतलब जैसे सुसु वगैरह मैट पे ही करता है ना, तो इसमें क्या होगा कि पानी न तो सुसु बाहर नहीं आएगा, तो ये पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इसको वॉश करके बाहर सुखा दो। तो ये है हमारा बड़ा सुंदर सा मैट। इस शाम को चाय वाय पीने के बाद अब मैं आपको बताऊं, रात को बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े। मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और बिग बॉस चल रहा है एपिसोड, मैं कल भी देख सकती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आरव को फीवर हो गया है अभी रात को, तो इसको मैंने डोलो दे दिया, अब कल स्कूल शायद ही भेजूँ। मज़े आ गए, सुबह 6 बजे नहीं उठना पड़ेगा, हो थैंक गॉड। तो अभी ब्रेड पकौड़े की तैयारी कर रहे हैं और मैं ना एक ब्रेड के 4 टुकड़े करती हूँ, छोटे छोटे बनाती हूँ। ये देखिए मैं ना एक ब्रेड के ऐसे 4 क्यूब्स कर लेती हूँ एक में से, तो ये छोटे छोटे बनते हैं ना, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम फटाफट बनाते हैं। बैटर हमारा रेडी है और कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और हमारा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो बनाते हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और एक तरफ रखिए चाय की चटोरी। गाइस ये देखिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, ये जो लोग नाश्ते में खाते हैं ना, हमारे घर में हम सब उल्टे, हम डिनर में खाते हैं पुट्ठे एकदम। और ये है चाय। और आरव कहाँ गया? आरव के पीछे पीछे, इसको देखो जरा, ब्रेड पकौड़ों की खुशबू से यहाँ के बैठ गया। ओ मेरे लल्लू, ओ मेरे लल्लू। गाइस अब मैं कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े बनाते हुए ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।